हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार पुनः हम लोग यूट्यूब पर सीटेट का जो कल पहला क्लास लिए थे उसी का एक पार्ट आज दूसरा क्लास के रूप में हम लोग ले रहे हैं। तो आज शुरुआत करना चाहेंगे कि फिर ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं। हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कि आज इस दूसरे क्लास में आप रेगुलर बने रहिए। अगर आप चाहते हैं कि सीटेट में अच्छे से अच्छे अंक लाना और एक ही बार में सीटेट में सफलता हासिल करना, तो आप सभी मेरे वीडियो को डेली देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो कल जो हम लोग सीटेट का पहला क्लास देखे थे, जो तैयारी कोई विद्यार्थी जब सीटेट का शुरू करना चाहता है तो कल वाला मेरा पहला वीडियो और आज वाला दूसरा वीडियो वो विद्यार्थी को ज़रूर देखना चाहिए जो सीटेट का तैयारी करता है, क्योंकि क्वेश्चन का क्या तरीका होता है पूछने का वही हम बता रहे हैं पिछले दिन से। आज हम लोग सकारात्मक बातें को देखेंगे। कल इसमें नकारात्मक बातें देखे थे कि सीटेट के क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी हाई का चर्चा किया रहता है, अंत में हाई, तो वो क्वेश्चन सकारात्मक प्रश्न कहलाता है। और जब सीटेट के प्रश्न में नहीं का चर्चा किए रहे अंत में, तो वह प्रश्न नकारात्मक प्रश्न कहलाता है। तो नहीं वाला पोर्शन पर आज हम लोग पकड़ तो पिछले दिन बनाए थे और आज हम लोग हाई वाला पोर्शन पर अंत में जो लिखा रहता है उस पर पकड़ बनाएंगे कि कब कब क्वेश्चन सकारात्मक बात रहेगा। क्वेश्चन में जब सकारात्मक बात रहेगा तो ऑप्शन हमको क्या लेना चाहिए, वही सकारात्मक बातें को आज हम लोग सीखेंगे। तो पहला बात कि जहां विद्यार्थियों को अधिकाधिक अवसर दिए जा रहे हों, तो पहला बात हम लोग सीटेट में सकारात्मक के रूप में देख रहे हैं कि जहां पर विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अवसर दिए जा रहे हो। अवसर बहुत प्रकार के होता है। एक अवसर जिसमें आता है प्रश्न पूछने का अवसर। तो एक सीटेट का पाठ्यक्रम में आपको सिखाया जाता है कि जब आप कभी शिक्षक बनिएगा तो आप जब किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए जाइएगा तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप सामने वाले बच्चे जिसको पढ़ा रहे हैं उसको क्या पढ़ाए, तो बालक को समझ में आया कि नहीं आया। अगर बालक को कहीं पर समझ में नहीं आया तो उस क्लासरूम को ऐसा माहौल तैयार करिए कि जिसमें विद्यार्थी को जहाँ कहीं भी त्रुटि लगे विद्यार्थी तुरंत आपसे क्या करे, पूछ सके। तो यहाँ पर अधिक से अधिक अवसर मिलना चाहिए किसको, तो बालक को मिलना चाहिए। तो पहला बात आप याद रखिएगा कि जिस किसी ऑप्शन में अधिक से अधिक बच्चा को अवसर देने की बात किया जा रहा है वो सकारात्मक बात होगी और बहुत बड़ा सकारात्मक बात। इसके सामने समझिए कि दूसरा ऑप्शन फीका पड़ जाएगा जिसमें बालक को अधिक से अधिक अवसर दिया जा रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात होगा और यह सबसे बड़ी सकारात्मक बात है। अगर हम दूसरा बात को देखें, जहां बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा है, जहां पर बहुभाषिकता पर बल दिया जा रहा हो वहां वो ऑप्शन भी क्या होगा, सकारात्मक होगा। तो यहाँ पर एक नया शब्द है जिसका नाम है बहुभाषिकता। कि आखिर बहुभाषिकता क्या है, तो जब एक ही क्लासरूम में, एक ही कक्षा में आपको, अगर एक ही क्लासरूम में आप कुछ विद्यार्थी जो बंगाली बोलता है उसको बैठा दिए, कुछ विद्यार्थी जो तेलुगु बोलता है उसको बैठा दिए, कुछ विद्यार्थी हिंदी बोलता है उसको बैठा दिए, कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी बोलता है उसको बैठा दिए, तो इस कक्षा को कहते हैं बहुभाषिक कक्षा। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा कि जिस किसी कक्षा में एक से अधिक भाषा बोलने वाले लोग एक साथ बैठकर पढ़ता है तो उस कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग बहुभाषिकता कहते हैं। क्लियर? तो बहुभाषिकता को बढ़ावा मिलना अत्यंत जरूरी है। यह एक संसाधन का काम करता है, सीखने में संसाधन का काम करता है। इसका डिटेल व्याख्या हम लोग करेंगे बहुभाषिकता जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो वहाँ पर, तो वहाँ भी वीडियो को आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आप सिखा दिए कि जब एक ही क्लासरूम में एक से अधिक भाषा बोलने वाले छात्र बैठा हो
तो उस कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहेंगे और इस व्यवस्था को कहेंगे बहुभाषिकता। क्लियर? तो जिस किसी ऑप्शन में बहुभाषिकता को बढ़ावा मिल रहा है तो समझिए कि वो ऑप्शन आपका सकारात्मक है। नेक्स्ट बात देखेंगे अगला, कि करके सीखने को प्रोत्साहित किया जा रहा हो। देखिए बहुत बड़ी बात कि सीखना आखिर है बालक को, और टीचर भी है तो टीचर सिखाएगा किसको? तो बालक को। तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में कि जब कभी करके सीखने की बात किया जाएगा, बालक खुद से करके सीखेगा, तो कहा जाता है कि बालक जब शुरुआत में खुद से करने आएगा तो त्रुटि होगा, गलती होगा उससे, लेकिन यह गलती एक न एक दिन सही परिणाम में अवश्य बदल जाएगा। तो याद रखिएगा, करके सीखना, अगर बच्चा शुरू में त्रुटि किया लेकिन वह एक दिन वह त्रुटि जब सत्य हो जाएगा तो वह बालक को सब बात याद रहेगा कि कैसे हम गलती किए थे, कहाँ पर हम सुधार किए थे। यह सबसे बेहतर तरीका होता है सीखने का। तो अगला हम लोग देखें कि करके सीखना वो क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, और बालक को खुद से करने का ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। तो बालक जब खुद से करके सीखेगा तो वह लंबे समय तक इस जानकारी को अपने मन और मस्तिष्क में रख पाएगा। उसके बाद अगला बात करें कि जहाँ विद्यार्थी को कोई कार्य करने हेतु स्वतंत्रता दी जा रही हो। बालक, बहुत सारे कार्य बालक के जीवन में होते हैं, और जब कोई बालक कार्य जो करते हैं और उस कार्य में अपने स्वतंत्र रूप से करते हैं, बिना किसी के दबाव में आकर करते हैं, तो समझिएगा कि बालक फ्री माइंड से सोच रहा है, किसी एक विषय वस्तु पर चौतरफा सोच रहा है, क्योंकि उसको सोचने की पूरी आज़ादी दिया गया है। तो जो ऑप्शन में जब प्रश्न आपका हाई वाला हो, सकारात्मक हो, और वहाँ पर विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जाने की बात किया जा रहा हो, तो वो ऑप्शन भी आपका क्या होगा? सही होगा। यह भी आप बहुत बड़ा एक सकारात्मक बात के रूप में स्वतंत्रता को भी देखिए, और ख़ास करके बालक की स्वतंत्रता होना चाहिए, और यह ऑप्शन आपका सकारात्मक होगा। उसके बाद जब हम देखें कि जहाँ सभी विद्यार्थियों के समावेशन की बात किया जा रहा हो, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक, तो वहाँ पर देखेंगे कि बालक दो प्रकार के होता है, एक सामान्य बालक और एक विशिष्ट बालक। विसामान्य बालक जो सब कुछ से फिट है, हाथ से, पैर से, सुनने में, बोलने में, सब कुछ से फिट बालक है, सही बालक है, तो उस बालक को कहा जाता है सामान्य बालक। और एक बालक होता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में सामान्य के अलावा जो कुछ भी आ जाएगा, चाहे जिसको शारीरिक समस्या हो तो वह भी विशिष्ट बालक, जिसको बोलने में समस्या हो वो भी विशिष्ट बालक। तो अनेक प्रकार की बालक जो सामान्य बालक के अलावा समाज में दिखता है, उस बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। और सीटेट कहता है कि आप सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक को एक ही कक्षा में बैठाकर पढ़ाइए, और जब सामान्य को विशिष्ट के साथ एक ही साथ बैठाकर पढ़ाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं समावेशन, और आगे चलकर पढ़ेंगे इसी को कहते हैं समावेशी कक्षा। जब एक ही कक्षा में, एक ही क्लासरूम में सामान्य बालक के साथ साथ विशिष्ट बालक बैठकर पढ़ रहा हो तो इस कक्षा को कहेंगे समावेशी कक्षा, और इस शिक्षा व्यवस्था को कहेंगे समावेशी शिक्षा, जो आपका बहुत बड़ा सकारात्मक बात होती है, और इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि जहां विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं जिज्ञासा विकसित की जा रही हो। बालक में दो चीज़ का बात की, एक सृजनात्मकता और एक आपका है जिज्ञासा। सृजनात्मकता का मतलब होता है नया नया चीज़ को सोचना, और नया नया चीज़ को बालक कब सोच पाएगा? जब बालक में खुद का जिज्ञासा उत्पन्न हो, किसी चीज़ को जानने का जिज्ञासा उत्पन्न हो तो बालक नया नया चीज़ सोचेगा और खुद से चिंतन करेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता और जिज्ञासा आपका सही बात होता है, सकारात्मक बात होती है, और इस पक्ष को हम लोग सकारात्मक में रखेंगे। तो अभी हम लोग सकारात्मक बातें देखें, और कुछ बात हम लोग देखना चाहेंगे जिसका प्रयोग हम लोग सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक में करने में कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मिलता जुलता जो शब्द होता है वहाँ पर हमको परेशानी हो जाता है कि कौन सकारात्मक कौन नकारात्मक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रोत्साहित और हतोत्साहित दोनों के अंत में हित लगा है। तो जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी करने के लिए आता है सीटेट का, तो वो देखता है दोनों के अंत में हित है, तो कन्फ्यूज हो जाता है कि आखिर क्या सही क्या गलत। तो जब आपका प्रश्न निगेटिव हो तो ऑप्शन भी आपका निगेटिव होना चाहिए, और जब प्रश्न सही हो तो ऑप्शन भी आपका सही होना चाहिए।
तो आप सकारात्मक प्रश्न तो सकारात्मक उत्तर देना है और नकारात्मक प्रश्न में नकारात्मक उत्तर देना है। और ये जो प्रोत्साहित है यह आपका सकारात्मक होता है और हतोत्साहित होता है क्या, नकारात्मक। तो प्रोत्साहित का प्रयोग आप लोग सकारात्मक प्रश्न में करिए सकारात्मक उत्तर खोजने के लिए, और हतोत्साहित का प्रयोग नकारात्मक प्रश्न में करिए नकारात्मक तथ्यों को खोजने के लिए। उसके बाद आप नकारात्मक में कुछ और बात याद रखिएगा कि आंशिक, पूर्ण, केवल, ये सब आप नकारात्मक में इसको प्रयोग करिएगा, लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन का प्रकृति कैसा है और क्वेश्चन को प्रकृति को देखकर आप इस सब का इस्तेमाल करिएगा। क्योंकि यह जो केवल शब्द है, केवल शब्द आपका बहुत बड़ा नेगेटिव है। केवल को हम लोग 99% केस या हमेशा सोचिए कि हम लोग नकारात्मक के साथ रखेंगे, केवल देखते ही ऑप्शन को काट दिया जाता है। ये बात हम आगे चलकर भी आपको बताएंगे जहाँ पर प्रश्न को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो केवल नेगेटिव हो गया। आंशिक और पूर्ण परिस्थिति के हिसाब से आप इसको प्रयोग करिएगा कि क्वेश्चन का क्या परिस्थिति है, उस हिसाब से आप ऑप्शन में लीजिएगा। उसके बाद प्रश्न ध्यान से पढ़िए। सबसे बड़ी बात, सीटेट में अधिकतर विद्यार्थी क्वेश्चन गलत तरीका से पढ़ने के कारण क्वेश्चन का गलत आंसर दे के आ जाता है। तो उसको सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े। जब वो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक न पढ़ पाएगा तो ऑप्शन गलत मार के आ जाएगा और वहाँ पर उसको लगेगा कि हम सही बनाए हैं, लेकिन आप घर पर आइएगा तो चेक करेगा तो आपका गलत हो जाता है। तो सबसे बड़ी गलती करते कि आप प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और पहला ऑप्शन सही लगे तो ऐसा नहीं करिएगा कि पहला ऑप्शन सही लगा तो मार कर और आ जाइएगा। आप 4 ऑप्शन का 4 ऑप्शन को पढ़िए और चारों ऑप्शन पढ़िए और उसके बाद आप आंसर देने का प्रयास करिए। नहीं तो आपका एक नंबर पढ़े, अच्छा लगा, आप मार दिए और पता चला कि तीसरा नंबर और उससे बड़ा सही था। तो सीटेट की दुनिया में आपको सब का सब ऑप्शन सही लगते रहता है। कुछ कुछ ऐसा प्रश्न होगा जो आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन आपको उसी में से बेस्ट खोज के देना पड़ेगा कि यह ऑप्शन सबसे बेस्ट है, सबसे ताकतवर ऑप्शन है। तो आगे चलकर हम बहुत सारा ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कौन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाएगा। और आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, किसी एक प्रश्न को ऑप्शन को पढ़कर उत्तर मारकर हम लोग नहीं आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सकारात्मक बातें को पढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट होगा तो ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर एक अच्छा सा कॉपी बनाइए, क्योंकि आप लोग जब सीटेट का तैयारी करिएगा तो सीटेट की तैयारी में आज पिछला क्लास और आज का क्लास, ये दोनों क्लास आपका बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत मददगार साबित होगा। और अगले क्लास से हम लोग टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और यह पूरा वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध रहेगा। आप लोग सभी क्लास को बारी बारी से करिएगा। हम जाने जाते हैं कोई भी टॉपिक को समझाने के लिए, तो आप कितना भी हार्ड टॉपिक हो सीटेट में समझने में आपको परेशानी होगा तो इस YouTube चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, समर्थन दीजिए। और हम इसी तरह से आपको डेली नया नया वीडियो आपके सामने लाएंगे और आपको समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग करके आपको सभी बातों को समझाने का हम प्रयास करेंगे। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।